अभी हम पहुंचे हैं वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र संख्या 1 के लोकप्रिय ऊर्जावान विधायक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह जी के पास, जो लगातार अपने विकास कार्य से ये दूसरी बार विधायक बने हैं और लगातार जो तमाम क्षेत्र की परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर कर रहे हैं। विकास कार्य में तेज़ी आई है, युवाओं के आइकॉन कहे जा रहे हैं और विकास के नाम पे लोगों ने इन्हें दूसरी बार भी चुना है। तो मैं खुद ब खुद जानना चाहूँगा माननीय विधायक जी से कि वर्तमान कौन कौन सी योजनाओं पे कार्य चल रहा है और कैसे विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 लगातार आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी लगातार यहाँ पहुँचे और वाल्मीकि नगर में जो पर्यटकों की लगातार लंबी कतार लगी है, लंबी भीड़ लगी है। सरकारी होटल जहाँ बुक रह रहे हैं, वहीं प्राइवेट निजी होटल व्यवसायियों को भी अच्छा फ़ायदा हो रहा है और उम्मीद है कोरोना खत्म होने के बाद माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और भी विकास कार्य किए जाएंगे और टूरिस्ट हब बनेगा और बिहार का कश्मीर कहे जाने वाला वाल्मीकि नगर के भाग्य पलटे हैं। यहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल रहा है। तो हम जानते हैं माननीय विधायक श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी उर्फ रिंकू सिंह जी के मुखारबिंद से कि पर्यटन उद्योग को कैसे कैसे बढ़ावा सर के द्वारा दिया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाओं के बारे में सर को माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया गया है। देखिए, जैसे पर्यटन के बारे में आप देख रहे होंगे, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे कन्वेंशन हॉल का निर्माण किया जा रहा है जो 122 करोड़ की लागत से उसका टेंडर भी हो चुका है और स्थल का चयन निरीक्षण हो चुका है। बहुत जल्दी उस पर काम शुरू होने वाला है। उसके बाद आप देख रहे होंगे हाउस बोट की जो प्रपोजल था, हाउस बोट का भी यहाँ पे काम शुरू होने वाला है और राफ्टिंग वगैरह का भी काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। और जहाँ तक टूरिज्म की बात रही तो वो जो थारू विलेज, जैसे हमारे नेपाल में थारू विलेज कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा रहा है, हमारे वाल्मीकि नगर में भी थारू विलेज कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हों उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। वहीं दूसरी तरफ आप हमारे जाइएगा, चूँकि मेरा विधानसभा 2 पार्टों में है, तो दूसरी तरफ आप जाइएगा धनहा क्षेत्र में, तो पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 8 औद्योगिक पार्कों के लिए जगह चुना गया था, जिसमें हमारे विधानसभा में धनहा को चयनित किया गया। धनहा से 1200 एकड़ जमीन लिया गया औद्योगिक पार्क के लिए। ये बिहार में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह और आशीर्वाद हमारे वाल्मीकि नगर विधानसभा पे हमेशा पड़ता रहता है, तो मुझे लगता है ये बिहार के लिए गौरव की बात होगी और खासकर मेरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात होगी। और हमारे क्षेत्रवासी जितने भी लोग हैं, इसके लिए उस औद्योगिक पार्क के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कि हमारे विधानसभा के अंतर्गत है, दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके द्वारा हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है, जिससे कम से कम हजारों की संख्या में बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा। ऐसे बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे वाल्मीकि नगर विधानसभा के लिए चल रही है और हमारे वाल्मीकि नगर विधानसभा के डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होगा। और चलते चलते माननीय विधायक महोदय से कि अपने क्षेत्र में बहुत सारे लोगों की कॉलेज की मांग रही है, तो अंगीभूत कॉलेज, देखिए जैसे अभी जो सरकार का जो नियम है, सरकार का जो सर्कुलर है, उसके हिसाब से अनुमंडल में एक कॉलेज होना चाहिए। हमारे अनुमंडल में एक कॉलेज का ऑलरेडी स्थापना हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है, इस बार मैंने विधानसभा में क्वेश्चन भी डाला है कि हमारे वाल्मीकि नगर विधानसभा, चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि 2 पार्ट में और काफ़ी बड़ा है, तो कम से कम एक कॉलेज की स्थापना यहाँ पे की जाए। धन्यवाद माननीय विधायक जी, और उम्मीद करेंगे पर्यटन का विस्तार होगा और क्षेत्र के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। और किसानों की समस्याओं के बारे में चलते चलते बताना चाहेंगे, मुझे लगता है आपके माध्यम से किसानों का पेमेंट भी लगता है चीनी का समयानुसार भुगतान हो रहा है, उसके लिए भी आपका प्रयास काफ़ी सराहनीय है। देखिए, किसानों का जो भी गन्ना का पेमेंट का काफ़ी सुचारू रूप से और अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि सरकार का विशेष उस पर ध्यान रहता है। हमारा जो क्षेत्र है कृषि प्रधान देश है और गन्ना कृषि प्रधान राज्य है, और जो हमारा क्षेत्र है वाल्मीकि नगर विधानसभा वो खासकर कृषि प्रधान है। और यहाँ पे गन्ना एक ऐसा फसल है जो लोगों का कैश मनी माना जाता है, तो सरकार की हमेशा ध्यान रहती है कि गन्ना के जो भी किसान हैं उनका पेमेंट सही ढंग से हो। और बाकी कृषि के क्षेत्र में भी सरकार की तमाम तरह की योजनाएँ देखे होंगे आप, 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से किसानों को बिजली मुहैया कराई जा रही है। आप चाहें तो अपने खेत में भी कनेक्शन ले सकते हैं, मोटर लगवा सकते हैं और अपना व्यक्तिगत आप चाहें तो अपना मोटर लगवाइए और सिंचाई की सुविधा आपके लिए प्रदान की जाएगी। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं, काफ़ी समय कीमती है सर, थैंक यू।